एक पूर्व विधायक जो हमारे भारतीय जनता पार्टी से रहे जी। उनका किस तरह का कार्यकाल था, किस तरह के उनके क्रियाकलाप थे कि जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक ये रही हैं पूर्व में क्षेत्र में किस तरह से गुंडागर्दी रहती थी। जी। वो सारी जनता को पता है। आज भी लोग कहते हैं, आज भी उसकी चर्चा होती है। ज़मीनों पे लोगों की पे कब्जे ना हो, लोगों के मकान ना छीने जाएं, युवाओं पे गरीबों पे झूठे केस ना बने, गरीब लोगों की सरेआम सड़कों पे पिटाई ना हो जी। और उनके साथ जो असामाजिक तत्व जो यह कामों को करते थे वो आगे ना बढ़ें। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही सच्चाई की, ईमानदारी की और अच्छाई की। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव रियल टॉक्स जो आज दोबारा नए चेहरे के साथ आपके सामने में आया हूं और हमारे साथ आज करतार सिंह तंवर जी हैं जो आज के हमारे नए पॉडकास्ट चैनल पे हमारे साथ जुड़े हैं और नई आज बहुत सारी बातें बताएंगे। नमस्कार जी। जी नमस्कार। आप जेईबी थे और आपने बिजनेस भी काफ़ी हद तक पूरा करा है। बिजनेस की जर्नी आपकी बहुत अच्छी रही है। तो आपको क्या लगा आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए और कौन सी पार्टी के अंदर आप बीजेपी आपने जब आपने ज्वाइन करी थी तो जब आपकी उम्र क्या रही थी? देखिए, मैंने बताया था अभी पहले जब पूछा कि जॉब से रिज़ाइन करने के बाद, क्योंकि सरकारी जॉब में रहते तो कोई चुनाव लड़ नहीं सकता। जी। जब मैंने 2005 में रिज़ाइन कर दिया था तो उसके बाद ऑप्शन बनी, क्योंकि मेरा परिवार हमेशा, हम सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं। मेरी पीढ़ियों से जो है राजनीति रही है और समाज के लिए हमेशा काम करते रहे हैं। तो ये ऑप्शन बनी और परिवार की तरफ से भी और क्षेत्र की तरफ से भी बहुत लोगों ने ये मेरे सामने बात रखी। तो फिर मैंने जो अपना राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत की, और राजनीतिक जीवन की शुरुआत के समय मेरी उम्र करीब 42-43 वर्ष रही थी। यंग थे उस वक्त। हाँ, 43 साल। तो परिवार का भी साथ और गांव का भी, सब लोगों का काफ़ी हद तक आपके काफ़ी बहुत प्यार था। जी बिल्कुल, सभी का साथ मिला है तभी चुनाव जीते हैं। जो टिकट मिली आपको, जब आप 2 बार आप बीजेपी में थे, जी, फिर आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, तो क्या रीज़न था उसका? बीजेपी छोड़ी फिर आप आम आदमी पार्टी में गए। जी देखिए, मैंने पहला जो चुनाव लड़ा वो 2007 में लड़ा भारतीय जनता पार्टी से, जी। और भाटियाबाड़ से मैं निगम पार्षद बना। फिर मैंने दूसरा चुनाव जो लड़ा वो भारतीय जनता पार्टी से ही 2012 में, फिर भाटियाबाड़ से ही मैंने निगम का चुनाव लड़ा। मैं वो चुनाव जीता। 2013 में जब आम आदमी पार्टी बन के पहली बार चुनाव लड़ी, जी। तब मैं भारतीय जनता पार्टी में ही निगम पार्षद था। और मैं बताना चाहता हूं कि, और हमारे पूरे क्षेत्र को भी पता है कि हमारे यहाँ से जो एक पूर्व विधायक जो हमारे भारतीय जनता पार्टी से रहे, जी। उनका किस तरह का कार्यकाल था, किस तरह के उनके क्रियाकलाप थे। ज़मीनों पे कब्जे करना, लोगों पे झूठे केस बनवाना, उन्होंने अपने समय में ये चीज़ें की थी। बहुत लोगों की प्रॉपर्टीज़ पे कब्जे हुए, झूठे केस हुए, लड़ाई झगड़े करवाना, इस तरह की उनकी नीतियाँ रही थी। क्योंकि मैं
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था और 2013 में जब कैंडिडेट्स की बात आई भारतीय जनता पार्टी की छतरपुर विधानसभा से, तो मैंने पार्टी में ये बात रखी कि जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक ये रहे हैं पूर्व में, क्षेत्र में किस तरह से गुंडागर्दी रहती थी, जी। वो सारी जनता को पता। आज भी लोग कहते हैं, आज भी उसकी चर्चा होती है। तो छोड़ने का रीज़न क्या था? मतलब ऐसा, मतलब आप एकदम मैंने पार्टी में ये बात रखी कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी चुनाव ना लड़ाए, क्योंकि उनका पहले से ही हमेशा से गलत चीज़ों में वो इन्वॉल्व रहे थे, ये पूरे क्षेत्र की जनता को पता है। लेकिन पार्टी ने उनको टिकट दिया और वो विधायक बने। अभी थोड़े दिन में ही उन्होंने इस तरह की फिर चीज़ें शुरू कर दी थी, उनके क्षेत्र में चर्चा है। हालांकि सरकार तो 49 दिन ही चली, लेकिन विधायक जितने समय रहे, तो उस समय फिर मैंने जब 2000 सरकार ख़त्म हो गई जी। और जब 2015 में फिर चुनाव की बात आई जी। क्योंकि क्षेत्र में वो चीज़ें दोबारा से शुरू होना, वो हमारे क्षेत्र के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे युवाओं के लिए वो सब चीज़ें अच्छी नहीं थीं। गुंडागर्दी, बदमाशी बढ़ चली थी क्षेत्र में। तो मुझे आम आदमी पार्टी से ऑफर मिला और मैंने कि ये चीज़ें यहाँ पे बंद हों जी। ये चीज़ें यहाँ पे ना पनपें, जी। ज़मीनों पे लोगों की पे कब्जे ना हों, लोगों के मकान ना छीने जाएं, युवाओं पे, गरीबों पे झूठे केस ना बने, गरीब लोगों की सरेआम सड़कों पे पिटाई ना हो जी। और उनके साथ जो असामाजिक तत्व जो यह कामों को करते थे वो आगे ना बढ़ें, इनको रोकने के लिए फिर मैंने निर्णय लिया और मैंने आम आदमी पार्टी से छतरपुर से चुनाव लड़ा 2015 में। और क्षेत्र की जनता ने इसीलिए मुझे जिताया कि मैं कह के आया था कि मुझे इन चीज़ों को रोकना है। तो जनता क्योंकि त्रस्त थी, उन्होंने साथ दिया। फिर उन्होंने 2020 में फिर मैं दोबारा से उन्हीं के खिलाफ लड़ा। फिर मैं 2020 में फिर क्षेत्र की जनता ने मुझे दोबारा विधायक बनाया। जी। तो इससे तो ये पता लगता है 4 बार इलेक्शन लड़े हो जी, और चारों बार आप जीते हो, तो जनता का प्यार आपकी तरफ भरपूर है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही सच्चाई की, ईमानदारी की और अच्छाई की राजनीति करता हूँ। राजनीति में मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र का विकास हो, ज़रूरतमंद लोगों के काम हो। जी। जो गरीब लोग हैं, जिनको बहुत जगह से सहायता नहीं मिल पाती, उनके काम ना हो पाते हैं, उनके काम हो, ये मेरा मकसद रहा है। और मैं बिल्कुल ज़मीनी लेवल पर व्यक्तिगत रूप से अपने क्षेत्र में लोगों से जुड़ा रहता हूँ, तभी लोग मुझे इतना साथ देते हैं। जी। और पहली बार से लेके फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा चुनाव लोगों ने लगातार मुझे जीत दिलाई है। आप इस बार 2025 के विधानसभा के जब इलेक्शन आप जीत और आपके पास आती है, तो आप लोगों के लिए और यंग पीढ़ी के लिए क्या नई चीज़ें लेके आओगे, जो नौकरी से लेके और इस विधानसभा के लिए, लोगों के लिए? जैसे अभी पीछे एक चर्चा हो रही थी भाई, लोगों ने काफ़ी सारी, मतलब इस बार नौकरियां काफ़ी लगी हैं, जो आम आदमी पार्टी की उसमें सरकारी काफ़ी नौकरियां लगी थी, तो आप क्या नई चीज़ लेके आओगे और लोगों के लिए, जनता के लिए? देखिए, मैं तो एक चीज़ कहना आपसे बताना चाहता हूँ कि जो नौकरी की जो पॉलिसी है वो किसी एक विधानसभा की नहीं होती। जी। दिल्ली में इस बार, आप तो मीडिया के साथ ही जानते हैं, बहुत ही भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बन रही है। और
प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में जो सरकार रही है कितने काम किए हैं, और तीसरी बार तभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। तो दिल्ली में जो सरकार होगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। तो रोजगार के अवसर भी और बहुत ज़्यादा आएंगे जी। क्योंकि जब दोनों सरकारें मिलकर काम करेंगी रोजगार के अवसर नए निकलेंगे, नए डेवलपमेंट होंगे। जी। तो निश्चित तौर पर युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए योजनाएं जो है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार काम करेगी। और अभी भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आने वाला है, आप उसमें देखेंगे कि सभी वर्गों के लिए उसमें जो है बहुत अच्छी योजनाएं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है। एक लोगों की काफ़ी ज़्यादा परेशानी, और जो काफ़ी पिछली विधानसभा से भी, उससे पिछली विधानसभा से भी देखते हुए आ रहे हैं, अनऑथराइज कॉलोनियों को पास करने का हर बार एक लोगों को एक लॉलीपॉप मिलता है जो इसको कहेंगे भाई पास इस बार हो जाएगी, इस बार पास हो जाएगी। उसके लिए आप क्या कहोगे? देखिए, अनऑथराइज कॉलोनियों में ऐसा नहीं है, काफ़ी काम हुआ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, अभी जब पीछे पीएम उदय के अंदर भी आज काम हो रहा है उनमें, और अनऑथराइज कॉलोनियों में काफ़ी उन पे काम करके आज बहुत लोगों को, अभी हमारे आयनगर में अभी 1 महीने पहले कैंप लगा के उनको हमने रजिस्ट्रेशन करके दिए हैं, राजपुर में हुआ है। और हमारी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार, वो उस पर प्रतिबद्ध है, वो काम करेगी। नहीं, उनको कहा जा रहा है पास करवाएंगे हम उनको, भाई जो अभी अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं वो पास नहीं हो रही, जो काफ़ी सालों से अटकी हुई हैं, जो टोटल 900 कुछ कॉलोनियाँ हैं, उसमें से एक छतरपुर इनक्लेव फेज़ 2 भी आता है, फेज़ 1 भी आता है, बिरला भी आता है, नंदा भी आता है, इन सारी और भी अन्य कॉलोनियाँ हैं जिनको पास कराने के लिए बोला जाता है, इनको पास कर दिया जाएगा। देखिए, वो पास नहीं हो पाएगी। ये जो आपने कॉलोनीज गिनाई है ना जी, ये कुछ कॉलोनीज हैं जो एफ्लुएंट कॉलोनी की आप बात कर रहे हैं शायद जी। बाकी कॉलोनियों पे सब पे काम चल रहा है। तो जो एफ्लुएंट कॉलोनीज हैं 69 हैं जी। वो भी हमारी सरकार उस पर अभी पीछे पार्लियामेंट चुनाव से पहले आदरणीय गृह मंत्री जी ने संगम विहार में, अमित शाह जी ने एक मीटिंग में कहा था सभा में कि हम 2026 तक इन सब कॉलोनियों को 100% पक्का करेंगे, सबको मालिकाना हक मिलेगा और सबकी रजिस्ट्री होगी। तो सरकार उसको करेगी। अभी पीछे भी एक मीटिंग हुई थी अनऑथराइज कॉलोनियों के बारे में, तो सरकार उस पर पॉलिसी बना के 100% सबको रेगुलर करने जा रही है। इस बार हो जाएगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और डबल इंजन की सरकार 100% ये काम करेगी। ये मैं आपको एक जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है जो इस वक्त 100 फुटा रोड से और आगे, मतलब छतरपुर से ही स्टार्टिंग होती है 100 फुटा रोड और छतरपुर मंदिर की तरफ से, जाम से बहुत ज़्यादा लोग, जनता परेशान है। आप भी रोज़ निकलते हो जी। देखिए, आपने अगर मैंने मुद्दा विधानसभा के अंदर भी उठाया था, अगर आपने वीडियो देखी, और मैंने ये प्रस्ताव रखा कि 100 फुटा रोड को तो मेट्रो से लेकर 100 फुटा रोड होते हुए और डीएलएफ छतरपुर तक ये हमारा पूरा एलिवेटेड रोड बनना चाहिए जी। क्योंकि छतरपुर विधानसभा की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है। मैंने कहा ना, डेवलपिंग विधानसभा है, कॉलोनी 80 कॉलोनी है विधानसभा के अंदर, उनमें आबादी बढ़ रही है, लोगों के नए मकान बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, गाँव में आबादी बढ़ रही है, और कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी छतरपुर विधानसभा में काफ़ी हैं, बैंक्वेट्स हैं, होटल्स हैं। तो सारा उस पर मैंने सर्वे कराया, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि जो पिछले 2-3 वर्ष आम आदमी पार्टी की सरकार के रहे वो पूरी तरह से विफल रहे, वो काम नहीं हो पाई। सीडीआर चौक का हमारा प्रपोजल है कि सीडीआर चौक से लेकर कुतुब मेट्रो तक वो हमारा एलिवेटेड बनना था, उस पर काम नहीं हुआ। तो ऐसे काम जो होने चाहिए थे बड़े प्रोजेक्ट, वो सरकार की विफलता रही है। पर उस वक्त तो आप ही विधायक थे। देखिए, मैं विधायक था, मैंने ये बातें सारी रखी हैं, मैंने विधानसभा में बातें रखी। अब मैं आपको एक रोड का उदाहरण देता हूँ, जो मांडी रोड जिसे बोलते हैं, जो सीडीआर चौक से लेकर और ग्वालपहाड़ी तक जाना है, विधायक रहते हुए मैंने उस पर रात दिन प्रयास किया, अधिकारियों के साथ मीटिंग्स की,
यूटी पैक में मीटिंग्स की, मैं डीडीए में मीटिंग्स में गया और मैंने सारे इवन वहाँ के खसरे नंबर तक डिसाइड हो चुके हैं। जी 43.5 एकड़ ज़मीन एक्वायर होनी है जी रोड को चौड़ा करने के लिए, लेकिन दिल्ली जो सरकार है उसको करने में विफल रही। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को उसको एक्वायर करना था, डीडीए के साथ लड़ाइयाँ रहीं, वो ज़मीन एक्वायर नहीं हुई। वो ज़मीन एक्वायर होती तो हमारा ज़मीन एक्वायर होने के बाद रोड भी डबल होता, लेकिन सरकार की जो बड़े प्रोजेक्टों पे कोई सोच ना होने की वजह से हमारे ये काम नहीं हो पाए। और छतरपुर विधानसभा में क्या दिल्ली में, आज दिल्ली में सभी जगह आप देखोगे ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, बनना चाहिए था, पिछले 10 वर्षों में रोड्स पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। ये पूरी दिल्ली की बात तो है। मैं इस चीज़ को ये समझूँ, आपका आम आदमी पार्टी छोड़ने का एक ये रीज़न भी था जो ये काम नहीं कराती? देखिए, मैं अभी आपको आम आदमी पार्टी छोड़ने का रीज़न भी बताऊंगा। अगर आप रीज़न पे जाएंगे तो एक यही रीज़न नहीं है, प्रोजेक्ट तो हो नहीं रहे थे। तो प्रोजेक्ट तो कोई भी पास नहीं हुए इनके अभी आज हाँ, तक। तो मैं बता रहा हूँ, बड़े प्रोजेक्ट को पास हो नहीं रहे थे, कहीं भी सोच ही नहीं थी उस तरह की। आम आदमी पार्टी अगर छोड़ने की बात आप करते हैं तो आम आदमी पार्टी छोड़ने का सबसे एक बड़ा रीज़न ये भी था कि पार्टी जिस सोच के साथ आई थी, जिस सोच से पार्टी बनी थी, भ्रष्टाचार समाप्त करना, और जो हमें वहाँ पे उम्मीद लगी थी वो कुछ भी नहीं, वो सब झूठ था। आम आदमी पार्टी का आपने भ्रष्टाचार शराब कांड के रूप में देख लिया, जिसका मैंने भी पहले भी चर्चा की है जी। और उसमें मुख्यमंत्री जेल गए, उप मुख्यमंत्री जो आबकारी मंत्री थे वो जेल गए, सांसद उसमें जेल गए। तो इस तरह की चीज़ें होना और पूरी तरह से कामों का बंद हो जाना, बजट नहीं रहेगा, तो वो एक आम आदमी पार्टी छोड़ने की सबसे बड़ी वजह। जी, एक लोगों की शिकायत है, आज के टाइम पे सीवर लाइन डलनी चाहिए, आपके टाइम पे उस टाइम नालियाँ बनवाई गई, डले हैं काफ़ी जगह, पर काफ़ी जगह कॉलोनियों के अंदर नालियाँ बनवाई गई जिस टाइम सीवर का टाइम था। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ। ये नाराज़गी है लोगों की आपकी तरफ। मैं आपको टेक्निकल चीज़ बताता हूँ। ऐसा कोई शहरी क्षेत्र लगा लो जहाँ पे सीवर है कि वहाँ पे नालियाँ ना हो, ऐसा नहीं होता। देखिए, दोनों चीज़ें होती हैं, सीवर भी होता है, नालियाँ भी होती हैं। जो नालियाँ होती है वो हमारे बरसात के पानी के लिए होती हैं। जो सीवर होता है वो हमारा गंदा पानी जो घरों से निकलता है, टॉयलेट से निकलता है, वो उसके लिए होती है। कभी भी बरसात के पानी को सीवर में नहीं डाला जाता, क्योंकि बारिश जब इतनी होगी, अगर वो पानी सीवर में चला गया तो वो तो फ्लडेड हो जाएगा, हमारा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। तो फिर उसको हम कैसे साफ कर पाएंगे पानी को? तो ये भी हमारी शुरुआत थी, पहले कुछ भी नहीं था। हमने ड्रेन्स बनवाई बरसात के लिए। जो पहले हमारी कॉलोनियों में, गांवों में जो पानी सड़कों के बीच में भरा रहता था जी, उसके हमने बरसात की स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बना के, और वो हमने 95% से ऊपर कवर्ड बनवाई हैं। तो हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की और सड़कें बनाई, क्योंकि सीवर का प्रोजेक्ट भी साथ साथ चीज़ें चल रही थी, उनकी प्लानिंग हमने करवाई। तो जब तक लोगों को सीवर की सुविधा मिलेगी तब तक लोगों को अच्छी सड़क तो चाहिए, बरसात के पानी की निकासी तो हो। तो ऐसा नहीं है कि भाई सीवर डलना चाहिए था और हमने नालियाँ बनाई। आप शहर में भी कहीं जाएंगे, वहाँ आपको स्टॉर्म वाटर ड्रेन डली हुई है, सब जगह डली हुई है। क्योंकि जो बरसात का सड़कों का पानी होता है स्टॉर्म वाटर के थ्रू वो नदियों में जाता है, और सीवर का जो पानी है वो नदियों में नहीं जाता डायरेक्ट, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे जाता है। फिर वहाँ पर उसकी सफाई होती है, उसमें से खाद निकाला जाता है। तो इस बार माने कि जब भी जितने हमारे विधानसभा के अंदर जहाँ सीवर लाइन नहीं आई, तो इस बार सीवर लाइन आ जाएगी। देखिए, मैं आपको 100% बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने क्षेत्र में सीवर नहीं है, अब हमारा ज़्यादातर सीवर डल चुका है या काम चल रहा है, और जहाँ पे सीवर नहीं है अभी, वहाँ के सारे प्रोजेक्ट्स हमारे तैयार हैं। कुछ के टेंडर भी हो चुके हैं। अभी मैं बता देता हूँ आपको,
हमारा सुल्तानपुर और गदाईपुर का टेंडर हो चुका है, लेकिन बजट ना होने की वजह से वो हमारा जो है वर्क ऑर्डर नहीं हो पाएंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्लियर नहीं किया। और एक मिनट जी, हमारा इसके बाद जो एरिया बचेगा, हाँ, एक हमारा राजपुर गांव का छतरपुर एंकलेव का ये भी हमारा टेंडर हो रखा है, जिसको हम पिछले 1-1.5 वर्ष से हम जो है उसको नहीं काम चालू करा पाए बजट ना होने की वजह से। हमारा जौनापुर गांव, हमारा डेरा मांडी गांव, बापू संभव कॉलोनी, भीम बस्ती कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी और डेरा मांडी गांव, छोटी भाटी गांव, बड़ी भाटी गांव, हमारा इसका भी टेंडर तैयार है जी। वो भी बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। और मैं सबको आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जैसे ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसके सरकार बनने के 3 महीने के अंदर अंदर ये सारे काम शुरू कर दिए जाएंगे सीवर के प्रोजेक्ट। एक आपने नारियल काफ़ी जगह फोड़े थे और आपने काफ़ी जगह उद्घाटन भी करे, और मैंने सुना भी है आप 9 महीने या 10 महीने हो चुके आपको आम आदमी पार्टी छोड़े हुए करीबन। देखिए, आम आदमी पार्टी छोड़े हुए अभी हमें 6 महीने हुए। तो आपने उस दौरान काफ़ी बजट पास करवाए छोड़ने के बाद। ये जो हमने काम कराए हैं, आपको मालूम है कि दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जी 1500 करोड़ रुपए एलजी साहब के द्वारा दिल्ली के गांवों के लिए सैंक्शन हुए हैं, अलॉट किए गए हैं जी 1500 करोड़ रुपए। उसमें हमारे यहाँ पे 20 गांव छतरपुर विधानसभा में आते हैं जी। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मैंने उस बजट को लेने के लिए सभी गांवों में मीटिंग्स की, उनमें डीएम एसडीएम सारे अधिकारी मौजूद रहे, हमारे पार्षद हमारे कार्यकर्ता सब उनमें मौजूद रहे। हमने सारे प्रोजेक्ट्स जमा किए डीएम के यहाँ, और डीएम साहब के यहाँ से फिर वो डीडीए में गई और डीडीए से हमें बजट मिला। और मुझे बड़ी खुशी है आज इस बात की कि करीब 150 करोड़ रुपए के हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, हमारे एलजी साहब के सहयोग से, उनके द्वारा, सांसद जी के द्वारा हमें डीडीए से छतरपुर विधानसभा के लिए बजट मिला है और उससे हमने कामों की शुरुआत की है। आप देख रहे हैं चारों तरफ छतरपुर विधानसभा में काम चल रहे हैं। और एक कल भी, मालूम नहीं था कल आचार संहिता लग जाएगी, कल भी दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत ही कल भी 1 बजे हमने छतरपुर में एक अपना जो हमारा छतरपुर मंदिर से गांव की तरफ और राम कॉलोनी की तरफ रोड जाता है, कल 1 बजे भी हमने, और उसमें हमारे कुछ गांव के अंदर की भी सड़कें हैं, 3 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट हमें उसके लिए मिला। कल हमने वो भी उद्घाटन किया है जी। और कल से काम की शुरुआत भी हो जाएगी। मतलब कि जनता मान रही है, हमने आपको पहले से ही विधायक चुन लिया गया है। देखिए, जनता फैसला लेगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि छतरपुर विधानसभा की जनता की जिस तरह से मैंने सेवा की है, जिस तरह से मैंने काम किए हैं और हर क्षेत्र में काम किया है, तो छतरपुर की जो जनता है मुझे पूरा आशीर्वाद देगी, प्यार देगी। और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ एक ही बात सब जगह आती है कि आपने हमारे सब काम किए हैं, चाहे वो गांव का विषय है, चाहे वो कॉलोनी का विषय है, सब जगह से एक ही बात आ रही है कि हम आपको बहुत अच्छे मार्जिन से इस बार जिता कर लाएंगे, क्योंकि एक तो आपने हमारे काम किए हैं और दूसरे इस बार आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और चैनल के लिए आपने काफ़ी सारी आपने बातें बताई हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको मेरे वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जो मैं आपके पास माध्यम से और वीडियोस आती रहे। थैंक यू।